हेलो एवरीबॉडी। आपका सिलेबस चला हुआ था नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम। इसमें मैंने आपको नॉलेज कंप्लीट कर दिया है, लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पूरा कर दिया है। अब जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करना है, डेवलपिंग राइटिंग स्किल करना है। और इसमें जो लास्ट में दो यूनिट दी हुई हैं, करिकुलम एंड डेवलपमेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम, ये मैं 8-10 वीडियो करिकुलम की पहले डाल चुकी हूँ, तो आप उनसे ये वाला सिलेबस पूरा कर लेना। करिकुलम पे 8-10 वीडियो मैंने पहले एडवांस में ही डाली हुई है, उनसे देख लेना। इस वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी डेवलपिंग राइटिंग स्किल। और डेवलपिंग राइटिंग स्किल में इट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस, मेकिंग रीडिंग राइटिंग कनेक्शन, रीडिंग और राइटिंग में कनेक्शन स्थापित करना, प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज ऑफ राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, नोट मेकिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग चिल्ड्रन राइटिंग स्किल। सिंपल चीज़ें हैं, मेन चीज़ है कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। एक्सप्लेन करने की कोई ऐसी खास बात नहीं है। राइटिंग सब कुछ जो आप अपने छोटेपन से पहुंच जाओ और अपने बड़ेपन पे आज की स्टेज पे आ जाओ, आप ये देखो इस राइटिंग से आपको क्या क्या चीज़ें मिली। राइटिंग थी तो आपका हर चीज़, हर विचार, आचार विचार, हाव भाव जो आपके मन में थे वो मूर्त रूप में क्या है आप प्रस्तुत कर पाए। इसीलिए राइटिंग क्या होती है, अपने विचारों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना ही राइटिंग है। अब ये जो राइटिंग है ये एक कौशल है, स्किल है। हाँ, निश्चित रूप से स्किल है, क्योंकि हर चीज़ को दक्ष होने के लिए एक दक्षता का पैमाना होता है। उस पर उस चीज़ को वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज होना और वेल उसका जो है प्रस्तुतिकरण होना अनिवार्य है। जो हमारे आचार विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, जो हमारी फीलिंग है, जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं, उनको क्या है राइटिंग में, रिटिन में जो भी हमने अब ऐसे क्या कह गए सीखे हैं, वो सब रिटिन वे में प्रस्तुत करना, वही क्या कहलाता है, राइटिंग स्किल कहलाता है। अब ये जो राइटिंग स्किल होती है, इसके जो है एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके एलिमेंट लिपि होती है। लिपि लेखन का मूल तत्व है। लिपि का स्पष्ट ज्ञान होने पर ही व्यक्ति अपनी मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान कर सकता है। दूसरा क्या होता है इसका एलिमेंट, शब्द होते हैं। तीसरा क्या होता है, वाक्य होते हैं। तार्किक क्रम में विचार प्रस्तुत करना होता है। विषयानुसार क्या है, भाषा शैली होती है। लोकोक्ति और मुहावरे इन चीज़ों में ज़्यादा होने चाहिए लेखन शैली में। स्पष्ट और सुंदर लेख होना राइटिंग का इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। लेखक की तत्परता, रुचि, ये चीज़ें क्या है मायने रखती हैं जब हम कोई राइटिंग स्किल बच्चों में विकसित कर रहे हों। अब इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्यों है। नीड एंड इम्पोर्टेंस, लेखन में दक्षता प्राप्त किए बिना भाषा पर पूर्ण क्या है कंट्रोल, पूर्ण उसका जो है विकास नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या है, लेखन स्किल विकसित करने का जो माध्यम है, भाषा का जो है पूर्ण अधिकार जिसको जो है वो क्या है, इन चीज़ों को बेटर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। लेखन के माध्यम से क्या है, क्या होता है, हमारी देश परिस्थिति काल, हमारे आचार विचार, रुचि, हमारी क्षमताएं, हमारा जो है मतलब ज्ञान, हमारा विवेक, हमारे कार्य, हम जो है किसी कार्य को करने में कितने कुशल हैं, वो सारी चीज़ें क्या है झलकती हैं। टोटल हमारी पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों पर, विचारों पर आधारित है, लेखन कला से वो चीज़ क्या है निखर के आती है। ये क्या है लेखन की आवश्यकता है। जो हमारे कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, 3 जो ऑब्जेक्टिव थे, उनका विकास, उनका मूर्त रूप में ये संज्ञान लेना कि वो कितने जो है विकसित हुए, वो लेखन के माध्यम से बेटर तरीके से प्रस्तुत करके उनका आकलन किया जाता है। तो राइटिंग के माध्यम से हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन, पर्सनैलिटी चेंज,
ये सारी चीज़ें करते हैं। इसमें जो है सारी बात आ गई और आप इसको जितना चाहो इलेबोरेट कर सकते हो। अब इसके एम्स ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एम्स ऑब्जेक्टिव बच्चों की जो है शुद्ध उनकी जो है वर्तनी, वाक्य प्रयोग, नियम प्रयोग, भाव, विचार, उनको क्रमबद्ध तरीके में प्रस्तुत करना, एक शब्दकोश की जो है वृद्धि करना, उनके विचारों का प्रस्तुतिकरण, ये क्या है? एम होता है। एक अच्छे लेखन के जो है क्या आवश्यक गुण होते हैं लेखन का? एक तो जो है लेखन शुद्ध, स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। लेखन जो है क्रमबद्ध तरीके से हो, हैपाहैज़र्ड ना लिखा हो, एक सिस्टम से लिखा हो, उसमें जो है व्याकरण के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उन चीज़ों का भी ज्ञान हो, उन चीज़ों को जो है डाला हुआ हो। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको जो है हेडिंग के रूप में, जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइटर के रूप में। अक्षर ज्ञान, जो अक्षर की जो बनावट है वो परफेक्ट होनी चाहिए। वेल मतलब जो जैसा जिस चीज़ का अक्षर का रूप होता है वो उसी तरह से लिखा हो, उल्टा पुल्टा करके तिरछा मिर्चा नहीं लिखा हो, क्योंकि हर अक्षर को लिखने का एक स्टाइल होता है। और लेखन राइटिंग स्किल में वो चीज़ विकसित होना भी अनिवार्य है, यानी कि शब्दों का ज्ञान, वाक्य का ज्ञान, वर्तनी का ज्ञान, ये सारे क्या है राइटिंग स्किल को विकसित करने के लिए क्या होते हैं? आधार होते हैं। अब राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग दोनों में क्या कनेक्शन है? देखो, रीडिंग और राइटिंग का कनेक्शन ये जानने के लिए कि अगर हमने राइटिंग करनी है तो रीडिंग पहले टीचर क्या करवाता है? रीडिंग करवाता है, और रीडिंग के बाद क्या है? राइटिंग करवाता है। जब कोई चीज़ जो है ब्रेन में विकसित हो जाती है, जब बच्चा जो है रीड करता है तो रीड करती दफ़ा वो देख लेता है कि किस शब्द की, किस जो है अक्षर की, किस वाक्य की किस तरह से जो है क्या बनावट है, कहाँ किस तरह से जो है क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो कुछ है, जो भाव हैं, वो सारी चीज़ जब बच्चा जो है पढ़ता है, पढ़ती दफ़ा उसकी पर्सनैलिटी में आ गई, और जब लिखती दफ़ा तो उसके जो है स्किल, राइटिंग स्किल में आ गई। और स्किल में, राइटिंग स्किल में वही चीज़ आती है जो पहले से ब्रेन में आत्मसात की हो। तो दोनों चीज़ें क्या हैं? आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर किसी की राइटिंग स्किल अच्छी बनानी है तो उससे पहले क्या है? उसकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा पढ़ने वाला ही अच्छा राइटर बन सकता है, क्योंकि जो कुछ उसने लिखना है वो लिखना है जो उसने रीड किया हो। जो उसने रीड किया होगा वही वो जानता होगा, वही वो चीज़ें समझता होगा। और जो रीड करता है वो शब्दों का, सब चीज़ों का ज्ञान बेहतर तरीके से कर लेता है। तो रीडिंग करना अनिवार्य है, तभी आप बेटर क्या है राइटिंग स्किल कर सकते हैं। इसीलिए आपके सिलेबस में भी जो है पहले क्या है? रीडिंग है, फिर राइटिंग। और जो हम सीखते हैं वो भी इसी तरह से सीखते हैं। ये एक सीखने का क्रम भी है। जिस तरह से क्या है जो हमारी स्किल हैं ये विकसित होती हैं, उसका ये क्रम है। हम पहले जो है लिखना नहीं सीख सकते, पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर क्या है पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में लिखते हैं। ये स्किल हैं जिसके आधार पर क्या है हम कार्य को बेहतर तरीके से करते हैं। कोई अगर हमने क्या है रीडिंग और राइटिंग में क्या संबंध है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास बर्तन ही नहीं है खाना बनाने का, सब्जी बनाने का बर्तन ही नहीं है, तो बनाएंगे काहे में? अब हमारे पास जब लिखने का कोई मटेरियल ही नहीं है तो हम लिखेंगे क्या? तो इसीलिए जो मटेरियल तैयार होता है वो रीडिंग के माध्यम से मटेरियल तैयार हो जाता है, एक फ्रेम बन जाता है आचार विचार का, आदत का, तथ्यों का, वस्तु स्थिति का, जो नियम है, जो उसका संपूर्ण सार है, वो सारी चीज़ें क्या हैं रीडिंग से बच्चों की पर्सनैलिटी में विकसित हो जाती हैं। तो दे आर इंटर रिलेटेड। अगर आप दोनों में कोरिलेशन देखें तो राइटिंग जो है वाइडर कंसेप्ट है और रीडिंग जो है उसका पार्ट है। तो दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर वेरी वेरी। अच्छी राइटिंग के लिए अच्छी रीडिंग स्किल होना अनिवार्य है, क्योंकि वो हमें सभी तरह की क्या है शुद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं उससे, कि क्या क्या जो है चीज़ें किस किस तरह से लिखनी है। अब इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग राइटिंग स्किल, कि बच्चों में राइटिंग स्किल कैसे विकसित करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसमें जो है कैसे करते हैं, इसके 4 इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं बच्चों को लेखन के लिए
तैयारी की अवस्था या सोपान, अवस्था या वो सोपान तैयार करते हैं। वर्णों को लिखना सिखाने की अवस्था और सोपान विकसित करते हैं। शब्द रचना एवं वाक्य रचना सिखाने की अवस्था और सोपान तैयार करते हैं। लेखन अभ्यास की अवस्था और सोपान, ये चार जो है वो होती हैं किसकी, राइटिंग स्किल के स्टेप्स होते हैं। पहले जो है हम लिखने वाले को तैयार करेंगे, फिर उसको जो है हम सिखाएंगे, उसको शब्द रचना वाक्य रचना सिखाएंगे और उसकी क्या है लेखन अभ्यास की सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ये सोपान होते हैं जिनसे क्या है हम बच्चों में क्रिएट करते हैं क्या, राइटिंग स्किल। इन चीज़ों को क्या है ध्यान में रखकर ही राइटिंग स्किल को विकसित किया जाता है। अब एक चीज़ आती है गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग का मतलब ये है, किसको गुड राइटिंग करेंगे, गुड राइटिंग वो होगी कि जो बच्चा साफ सुंदर स्वच्छ लिखता हो। अब इसमें गुड हैंड राइटिंग वो भी कहलाती है जिसमें जिस अक्षर का जैसा जो है रूप होता है, जैसा उसका फॉर्म होता है, वो जिस तरह से जो है बनाया जाता है, अगर वो अक्षर वैसे ही जो है बनाया हो, वही राइटिंग क्या होगी, गुड राइटिंग होगी। सभी शब्द जो है इस तरीके से जो है लिखे होंगे, वेल मैनेज होंगे, वेल ऑर्गेनाइज होंगे, वेल प्लान होंगे। हर जगह जो है प्लानिंग, मैनेजिंग और ऑर्गेनाइजिंग आता है, यहाँ भी आएगा। अच्छी राइटिंग के लिए बच्चा जो है वो अक्षर जानता हो, अक्षर को अच्छे से लिखना जानता हो, एवं उसको मात्राओं का और जो कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ वो सारी चीज़ें लगनी है, कहाँ कोमा लगना है, कहाँ क्या होना है, उसको क्या है अगर ज्ञान होगा तभी क्या है वो बढ़िया लेखन कर सकता है, वही अच्छी क्या है राइटिंग होगी। अब बच्चा जब जो है लिख रहा हो, लिखने की जो राइटिंग होती है उसमें सुलेख में जो है जब वो कर रहा हो, उसको बैठने का, उसको कलम पकड़ने का, उसको जो है सुंदर अभ्यास की किस तरह से जो है चीज़ों को सुंदर तरीके से, वो सारी चीज़ें भी क्या है उसको आनी चाहिए। एक होता है सुलेख, एक होता है अनुलेख। जो सुलेख होता है उसमें क्या है सुंदर लेख लिखना होता है, और जो अनुलेख होता है, अनुलेख में किसी लेख का अनुकरण करना। जैसे टीचर ने कोई लाइन लिख दी, बच्चा सेम वैसी ही लाइन लिखे, उसको कहते हैं अनुलेखन। इसके बाद जो है प्रतिलेख। प्रतिलेख होता है कि कॉपी पर जो किताब में लिखा है वो किताब से देख के क्या करना, अपनी कॉपी पर लिखना। इसके बाद होता है श्रुति लेख, डिक्टेशन। टीचर कोई चीज़ बोलता है और बच्चा क्या है सुन के उस आवाज़ से क्या है लिखता है, उसको जिसको इमला कहते हैं, वो श्रुति लेखन हुआ, डिक्टेशन। इसके बाद जो है डिक्टेशन से क्या होता है, डिक्टेशन से ये पता लगता है कि बच्चा शब्दों को समझता है कि नहीं समझता है, वो शब्दों में डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो फुल स्टॉप, मात्रा, उन सब चीज़ों का ज्ञान उसे है कि नहीं है। उसे शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान, वाक्य ज्ञान, फुल स्टॉप ज्ञान, पूर्ण विराम ज्ञान के लिए क्या करवाया जाता है, बच्चे का क्या है डिक्टेशन करवाया जाता है। और वो ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, कठिन शब्दों का डिक्टेशन करवाते हैं। अब जब टीचर डिक्टेशन करवाए तो उसने जो है डिक्टेशन के लिए जो बातें हैं कि उससे बच्चों की शब्द मतलब वो बढ़ती है, निश्चित रूप से बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेखन कौशल की विधियाँ क्या हैं। लेखन कौशल की विधियाँ निश्चित रूप से स्ट्रेटजीज ऑफ राइटिंग। एक होता है रेखांकन विधि। रेखांकन विधि में क्या है, जो टीचर जब छोटे बच्चों को सिखाते हैं तो वो चित्रों की जो है रेखाएं बना देता है, अक्षरों की रेखाएं बना देता है। बच्चे को रेखाओं के, सिंपल रेखाओं से आड़ी तिरछी रेखाएं सिखाना, वो रेखांकन विधि कहलाता है। इसके बाद आता है रूपरेखा अनुकरण। टीचर ने जो है इसमें रूपरेखा अनुकरण में क्या करेगा, बच्चे को जो है अगर कै कबूतर सिखाना है तो उसकी एक हल्की सी रूपरेखा बना देगा। बच्चा क्या है उस रूपरेखा के ऊपर अपना कलम पेन चलाकर सीखेगा। स्वतंत्र अनुकरण में क्या होता है, बच्चे को बता दिया जाता है कि आप कुछ भी लिख के लाओ, एक पेज लिख कर लाना है, उसको स्वतंत्र अनुलेखन कहते हैं। इसके बाद आता है जेकाटाट विधि। जो जेकाटाट विधि होती है, इसमें शिक्षक छात्रों के पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर उनको लिखने के लिए दे देता है कि आप कुछ भी बोलो। बच्चा जो है कुछ भी बोलेगा, टीचर जो है उसको लिख देगा। बच्चा इसके बाद क्या है
स्वयं अशुद्धियों को शुद्ध करते हैं और चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद जो पेस्टोलॉजी विधि है, इसमें जो पेस्टोलॉजी विधि है इसमें सबसे पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है और इसके अक्षरों की आकृति को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है और उनको फिर क्या है जोड़कर कौन सा अक्षर बना वो चीज़ सिखाई जाती है। चित्र विधि, जो चित्र विधि होती है, चित्र विधि भी क्या है एक लेखन का तरीका है। बच्चों को चित्र दिखा दिया, सपोज ख खरगोश दिखा दिया कि इसको लिखो, कैसे लिखा जाएगा। क कबूतर दिखा दिया कि लिखो, ग गमला दिखा दिया कि लिखो, गमला लिखो। तो बच्चा चित्रों को देखकर जब लिखता है तो वो भी क्या है एक स्ट्रेटजीज होती है बच्चों में राइटिंग स्किल विकसित करने की। अब इसके बाद क्या है लेखन की क्रिया विधि क्या होती है। जो लेखन की क्रिया विधि का अर्थ है लेखन की विधि या प्रणाली या तरीका कैसा हो। जो लेखन की जो प्रणाली है और उसकी जो क्रिया विधि है, सुनने, बोलने, पढ़ने की अपेक्षा क्या होता है लिखने का कार्य कठिन होता है, क्योंकि लिखते समय हाथ की मांसपेशियां का संतुलन, पेन को पकड़ने का तरीका, वो सारी चीज़ें, उसका बॉडी का पोस्चर, उसके ब्रेन की जो है अवस्था, सारी चीज़ें क्या हैं उसका टोटल मेंटल स्टेटस, उसकी टोटल बॉडी उसके लिखने में, उसके आचार विचार को प्रस्तुत करने में सहायक होती है। तो जब कोई लिखता है तो उसकी रूपरेखा अनुकरण विधि, स्वतंत्र विधि, मॉन्टेसरी विधि और जैकेट विधि और क्या है पेस्टोलॉजी विधि और चित्र विधि और मनोवैज्ञानिक विधि, इन सभी को क्या है ध्यान में रखकर बच्चों को क्या है मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग विकसित की जाती है। इसके बाद होता है नोट मेकिंग, बच्चों को क्या है नोट्स बनाने सिखाना। अब ये नोट्स बनाने क्यों सिखाए जाते हैं, देखो आप भी जो है अपने एग्ज़ाम के नोट्स बनाते हो। जो नोट्स बनाने से क्या होता है बच्चा चीज़ को नोट कर लेता है जिस पर वो पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। वो नोट्स बनाने से हम क्या होता है जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो सीखने में जितनी ज़्यादा हमारी ज्ञानेंद्रियाँ इन्वॉल्व होंगी हम उतना ही ज़्यादा क्या है चीज़ को सीखेंगे। तो जब क्या है बच्चों को ये कहा जाता है कि आप किसी चीज़ के नोट्स बनाओ तो बच्चा पहले क्या करता है उस चीज़ को बोलता है, उस चीज़ सुनता है, बोलता है, उसको जो है क्या करता है लिख के देखता है और लिख के जब वो देखता है ना, लिख के जब वो उसको तैयार करता है नोट्स बनाता है तो उसकी मेमोरी का डेवलपमेंट होता है, उसके आचार विचार का विकास होता है। तो बच्चों को नोट्स बनाने से वो चीज़ उसकी हैबिट में विकसित हो जाती है और बच्चों को पता लग जाता है कि इस कंटेंट की कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों को क्या कर लेता है मेमोराइज कर लेता है और मेमोराइज कराने के लिए ही नोट्स बनवाए जाते हैं। इसके बाद क्या है समराइज करना। समराइजेशन भी क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई चीज़ पूरी पढ़ ली और उस चीज़ को इसके बाद क्या है ब्रीफ में प्रस्तुत करना। पूरा जो है सपोज करो एक चैप्टर पढ़ने के बाद ये कहना कि इसको समराइज करो, इसको ब्रीफ में लिखो, तो बच्चा क्या करेगा उसकी एनालिसिस सिंथेसिस सब चीज़ें ब्रेन में करके तब उसको क्या है समराइज सिंथेसाइज करेगा। ये भी क्या है एक लेखन की विधि है। अब इसके बाद जो होते हैं जब समराइज की जाती हैं चीज़ें तो उसमें जो है मेन चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट ना छूट रहा हो जिस पर उस कंटेंट की नींव रखी गई है, वो चीज़ समराइजन में मतलब उसके संक्षिप्तीकरण में निश्चित रूप से आनी चाहिए। अब और क्या है जब टीचर जो है किसी कंटेंट को प्रस्तुत करता है तो टीचर ने भी क्या है अपने शिक्षण में समराइज करना आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बात है एनालाइजिंग चिल्ड्रन राइटिंग, कि जो बच्चे हैं उनकी जो राइटिंग है उसकी एनालिसिस करना। जब एक टीचर बच्चों की राइटिंग की एनालिसिस करता है तो लेखन की विषय वस्तु क्या थी ये देखता है, वर्तनी कैसे की है इस्तेमाल वो देखता है, वाक्य रचना देखता है, विराम चिन्ह देखता है, शब्द भंडार देखता है, उसका हस्तलेखन कैसा है वो देखता है। इन चीज़ों पर क्या होती है एनालिसिस डिपेंड करती है किसकी राइटिंग स्किल की, कि जब आप टीचर बनेंगे तो बच्चे की राइटिंग स्किल में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे वो ये बात है। अब इसके बाद आता है कि जो टीचर जब कोई चीज़ पढ़ाए तो उसने क्या है वर्तनी की शिक्षा
टीचिंग ऑफ स्पेलिंग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जितनी जो है बच्चों की स्पेलिंग स्किल जो है विकसित होगी, उससे क्या होगा, जो राइटिंग स्किल को विकसित करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है क्या, स्पेलिंग स्किल। तो बच्चों को क्या करवाया जाता है, जो शब्द होते हैं शुद्ध और अशुद्ध शब्द क्या है लिखवाए जाते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों की बोलने की और लिखने की जो है कला विकसित की जाती है। अब इसके बाद आता है कि जो अशुद्धियों को कैसे सुधारा जाता है, जो राइटिंग में आ जाती हैं। एक तो शुद्ध उच्चारण पर बल देकर, एक क्या है, लिपि का स्पष्ट ज्ञान करवाकर, व्याकरण का ज्ञान करवाकर, शुद्ध वर्तनी का अभ्यास करवाकर, अनुलेख, प्रतिलेख और श्रुति लेख का अभ्यास करवाकर, शब्दकोश का प्रयोग करवाकर। और कैसे किया जाता है, वर्तनी संबंधी नियमों के ज्ञान के द्वारा, लिखित भाषा में संशोधन के द्वारा, वर्तनी संबंधी पुस्तिकाओं का प्रयोग करके। क्या आती हैं, एक्सरसाइज बुक आती है राइटिंग के लिए, सुलेख के लिए, हिंदी की भी आती हैं, इंग्लिश की भी आती हैं। अगर किसी की राइटिंग को वास्तव में इम्प्रूव करना हो, बड़े होकर भी बच्चे कहते हैं जी मेरी तो ये स्टाइल बन गया है, नहीं ऐसा नहीं है, आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं। आप वो सुलेख की हिंदी इंग्लिश की बोलो, उसमें क्या होते हैं, जो अक्षर होते हैं वो वैसे ही बनाए हुए होते हैं जैसे हमने लिखने चाहिए। क्या होता है, जब बच्चे जिस तरह के स्कूल में पढ़े होते हैं उसका प्रभाव उसकी लेखन पर, बोलने पर, सब चीज़ों पर पड़ता है। अब हम गांव के स्कूल से पढ़े हैं, वहाँ इन चीज़ों पर क्या है, ध्यान नहीं दिया जाता था कि कैसे बोलना है, कैसे किस शब्द को किस तरह से प्रस्तुत करना है। तो वो चीज़ हमारे व्यवहार में वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि जब टीचर के द्वारा वो चीज़ रोकी टोकी नहीं गई होगी तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। तो टीचर जब जो है बच्चों की वो करेक्शन करवाए तो उसने क्या है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसने वर्तनी संबंधी पुस्तिकाओं का प्रयोग करना, शारीरिक दोषों का उपचार करना, मानसिक स्वास्थ्य में जो है उन्नति करने पर ध्यान देना चाहिए। वर्तनी जो है एक खेल है, इसको गेम के तरीके से क्या है लेना चाहिए। तो ये आपका जो था राइटिंग स्किल हो गया, और राइटिंग स्किल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सब बच्चे अच्छे से कर लेंगे और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। आप जो है हो सके तो वीडियो पूरी देख लिया करो और सब्सक्राइब एंड लाइक भेज दिया करो।